हाय हेलो एवरीवन। आज हम पहुंच गए हैं अपने नेल आर्ट्स कराने के लिए। देख सकते हैं आप मेरे नेल्स को। तो चलो शुरू करते हैं प्रोसेस। मेरे नेल अभी बहुत छोटे छोटे हैं। मेरा मन था ना एक्सटेंड कराने का, बिकॉज पार्टी आ रही है तो मुझे बस अपने नेल्स बड़े चाहिए थे। तो ये है रश्मि वाधवा। ये है एक नेल आर्टिस्ट। ये बहुत ही अच्छा नेल्स करती हैं, बहुत काइंड लेडी हैं ये। पूरा प्रोसेस और पूरे आपकी सेटिस्फेक्शन के साथ आपको नेल आर्ट करके देंगी। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आते हैं आप लेकर आइए, सेम करके देंगी आपको। इन्होंने मेरे नेल आर्ट का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इन्होंने पहले डस्ट पूरा क्लीन किया है। इन्होंने जो भी डस्ट था मेरे हाथों में, जो पिछला कोई नेल पेंट लगा था, इन्हें ये एक पुशर होता है, पुशर टूल होता है। इसे इन्हें क्यूटिकल्स जो होते हैं हमारे, इनसे इन्होंने अंदर की तरफ पुश कर रही थी ये। आप देख सकते हैं। तो इससे शायद नेल्स की लेंथ बढ़ जाती है और थोड़ा क्लीनिंग भी हो जाती है। जो क्यूटिकल्स वगैरह होते हैं वो थोड़े क्लीन हो जाते हैं फिंगर के। तो ये पुशर से मेरे, और उसके बाद इन्होंने ये नील कटर से ट्रिम कर रही हैं नेल्स को, क्योंकि ट्रिम करने के बाद ही इनके ऊपर हम, हमारी कितनी भी बड़ी लेंथ हो तो इन्हें ट्रिम करना ही पड़ता है अगर एक्सटेंड करवानी है तो। वैसे कुछ लोग अपने जो जिनकी नेल्स बड़े होते हैं वो उस पे भी आर्ट ले सकते हैं। तो फिर हमारा टर्न आया, हमें अपनी शेप चूज़ करनी थी। तो मुझे ये जो राइट से फर्स्ट वाली शेप है, ये शेप मुझे पसंद आई थी अपने नेल्स के लिए। तो मैं बाकी 3 रिजेक्ट करके ये शेप चूज़ करी और फिर आगे का प्रोसेस इन्होंने अ, नेल्स टिप्स को मेरे फिंगर पे फिक्स किया है, बहुत अच्छी ग्लू से फिक्स किया है। तो लगभग 15-20 दिन तक तो इन्हें कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक्सटेंड थोड़ा मतलब बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तब ये रिफिलिंग माँगने लगते हैं 15-20 दिन बाद। वो एज़ यू लाइक, आपको कराने हैं या नहीं, वो बात का प्रोसेस है। तो अभी इन्होंने मेरी पूरी फिंगर्स पर, मेरी 10 फिंगर्स पर इन्होंने इस तरह की टिप लगा दी है। मुझे अच्छा ये ऐसे सिंपल ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि बस लॉन्ग हो और नेचुरल जो शेड होता है फिंगर्स का, नेल्स का, बस वो वाला अ, शेप हो। इनके पास आप कराने आइए और देखिए आप कैसे लग रहे हैं। मेरे नेल्स बहुत सुंदर हैं और वाक़ई बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा, शायद इसलिए बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं ये। तो अब इन्होंने नेल्स को ट्रिम किया है। जितनी लेंथ हमको चाहिए होती है, ये उतनी लेंथ तक आपकी चॉइस तक ये ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम कर देते हैं ये आपकी नेल्स को। और ये इन्होंने ट्रिम कर दिए हैं। ये जो आप शेप देख रहे हैं ना, मुझे ये शेप इतनी ज़्यादा पसंद है, बट इन शेप को हम शॉर्ट लेंथ में रख सकते हैं। शॉर्ट में बहुत अच्छे लगते हैं ये वाली शेप। मुझे लेकिन चाहिए थी शेप दूसरी, तो उन्होंने, मैंने इसलिए लेंथ के लिए वो वाली शेप चूज़ की थी। फिर उन्होंने फाइल से वो शेप दी। आगे से थोड़ी-सी नैरो होती है और पीछे जो नॉर्मल होती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये फाइलर से फाइल कर रहे हैं मेरे नेल्स को और ये वो वाली शेप शेप दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इनके ऊपर, लेकिन आप मेरे नाम से आएँगे, शालिनी राज के नाम से, शालिनी जैन के नाम से आप जब आएँगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये आपको मेरे नाम पे डिस्काउंट देंगी। फिर हमारा टर्न आया नेल पेंट चूज़ करने का। तो मुझे अभी कुछ चाहिए थी न्यूड लाइट कलर, तो मैं बस देख रही थी कौन-सा कलर हमें चूज़ करना चाहिए। तो मैंने एक न्यूड कलर था, जो नेचुरल कलर था, वो अपने लिए चूज़ किया। इसका सेकंड प्रोसेस था कि हमें जेल लगाकर इसे ड्राई करना था। एक्रिलिक बेस होता है, जेल बेस होते हैं नेल्स, और भी काफ़ी सारे होते होंगे, बट मैं एक्रिलिक करा चुकी हूँ। अभी इस बार जेल बेस कराए थे। तो अब ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट कोट लगा रहे हैं। तो जो नेचुरल होता है ना, बिल्कुल मुझे वो वाला बहुत सुंदर लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही हैं। आपने देखा होगा फ़िल्म स्टार्स जो होते हैं, वो इस तरीके से ही नेचुरल्स अपने नेल्स को रखते हैं, बट बहुत केयर करनी पड़ती है क्योंकि भई हमें तो घर में कुछ काम भी करना पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है, तो हल्दी-वल्दी के निशान आ जाते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं। आपको वो पीलापन कैसे हटाना है, ये टिप मैं अभी थोड़ी देर में आपको दूँगी। तो आप देख सकते हैं, ये जेल बेस के बाद इन्होंने फर्स्ट कोट किया है। फर्स्ट कोट में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे ना नेल्स, लेकिन मुझे पार्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा आर्ट चाहिए था और थोड़ा-सा ये शूट भी करना था, तो इसलिए मुझे दिखाना था कि हाँ, आर्ट भी करना है और कैसे लगते हैं आर्ट करके। वैसे रेगुलर बेसिस के लिए आप इस तरीके से प्लेन रखिए तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बस केयर बहुत करनी पड़ेगी आपको इनकी। कुछ इसमें लग ना जाए, बस ये मतलब ऐसे। बाकी थोड़ा सपोर्ट के लिए
ये सब करना ही पड़ता है। ये सेकंड कोड इन्होंने लगाया है, मुझे थर्ड कोड तक इन्होंने लगाया था, डिपेंड करता है नेल पेंट कितनी लाइट है, आपको कितना डार्क चाहिए उस पर डिपेंड करता है। जैसे 2 कोड तो ऑब्वियसली सब देते ही हैं, तो ये थर्ड कोड में डन हो गए थे मेरे। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है यार कि हर फिंगर को आप पहले कलर करो, फिर ड्राई करो, फिर कलर करो, फिर ड्राई करो। और डिज़ाइनिंग को भी फिर आया टर्न डिज़ाइनिंग कराने का। अब तो इतने सारे एक्सेसरीज़ देख के तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कराना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गई थी। फिर मुझे लगा कि चलो कुछ सिंपल और थोड़ा-सा डिज़ाइन रख लेते हैं, तो मैंने ये माइलर्स को यहाँ चूज़ किया अपने फिंगर्स के लिए। तो मैंने एक पर डिज़ाइन लिया है और एक पे ग्लिटर, बाकी के 2 पे ये ऐसे माइलर्स वगैरह लेकर इन्हें डन किया था। क्योंकि टाइम भी काफ़ी लगता है इस प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सामने वाले की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वाक़ई में। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत तो होती फिर भी ये बहुत पेशेंस के साथ पूरा काम आपको डन करके दे देती हैं। ऑब्वियसली इनका काम है ये, आप इनसे खुश हो जाएँगे इनके काम से। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको रीचेक भी करवा देते हैं 1-2 बार, कोई कलर या कोई डिज़ाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो रीचेक में भी हो जाता है। और आप देख रहे हैं फिर इन्होंने एक स्टोन वर्क मैंने लिया था, इसमें थोड़ा-सा तो स्टोन मुझे जो चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो भी इन्होंने अपनी तरफ से करके दिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करके दिया है। मुझे लगता है शायद जो मैं चूज़ करके गई थी उससे भी ज़्यादा बढ़िया था ये। तो इन ये अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर देती हैं, बाकी आप अगर कोई गूगल या कहीं से भी कोई पिक्चर्स निकाल के ले जाएँगे तो आपको वैसा मिल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग ये आपका सब कुछ आपको बता देंगे। तो बहुत ही सुंदर आर्ट किया इन्होंने, मुझे बहुत पसंद आया इनका आर्ट और मैं इनसे पहले भी कई बार करा चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा करते हैं ये। उस टाइम पे तो मैंने शूट नहीं किए थे, तो ये एक वीडियो आपके लिए लेकर आनी थी मुझे नेल आर्ट की, तो इसलिए मैंने अपने नेल आर्ट्स को शूट किया है। और डार्क कलर को हम ट्राई करेंगे ऑब्वियसली करवा चौथ पे, तो मेरे नेल आर्ट डन हो गए हैं। आपको ज़्यादा लाइटिंग से थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बट बहुत सुंदर हुए थे नेल आर्ट्स। फंक्शन में गई थी तो सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। थैंक यू, बाय-बाय।